हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। दिवाली से पहले झारखंड की महिलाओं को मिलेगी खुशियों की सौगात। खाते में खटाखट आएगी मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार का कहना है कि त्योहारों के मौसम में किसी भी महिला को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इस महीने की किस्त त्योहारों से पहले ही जारी की जाएगी। यानी कि दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की सौगात मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार 15वीं किस्त दिवाली और छठ से पहले जारी करने की योजना है। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। त्योहारों से पहले मैया सम्मान योजना की अगली किस्त मिलने से न सिर्फ महिलाएं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकेंगी, बल्कि त्योहारों के लिए खरीदारी भी आसान हो जाएगी। मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त को लेकर झारखंड की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है। सरकार की यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए किसी दिवाली बोनस से कम नहीं है। मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 14 किस्त जारी की जा चुकी है और लाखों महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। 14वीं किस्त दुर्गा पूजा से पहले जारी की गई थी और अब झारखंड सरकार दिवाली और छठ पूजा से पहले 15वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है। दीपावली और छठ पर मात्र 2 घंटे पटाखे फोड़ने की छूट। रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी पर रोक। रांची सहित पूरे राज्य में इस बार भी दीपावली के मौके पर मात्र 2 घंटे ही आतिशबाजी की छूट मिलेगी। रात्रि 8 से 10 बजे तक ही लोग पटाखा फोड़ सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी है। इससे संबंधित गाइडलाइन जारी करते हुए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिषद ने अपने आदेश में बताया है कि झारखंड की एयर क्वालिटी अच्छी है, इसे बरकरार बनाए रखने के लिए रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े। दीपावली के अलावा छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के दौरान भी आतिशबाजी का समय तय कर दिया गया है। गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत होगी। छठ पूजा के मौके पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नववर्ष की मध्यरात्रि 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। पारा शिक्षकों पर कार्रवाई पर लगी रोक। जिलों को झारखंड शिक्षा परियोजना का नया निर्देश। झारखंड में पारा शिक्षकों पर की जा रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक ने सभी जिलों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि जिन पारा शिक्षकों का न्यूनतम अहर्ता प्रमाण पत्र वैध संस्थान से प्राप्त है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य भर में करीब 1100 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच की गई थी, जिसमें कई के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। इसके बाद जिलों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। हालांकि अब शिक्षा परियोजना निदेशक ने कहा है कि यदि किसी शिक्षक का न्यूनतम अहर्ता प्रमाण पत्र वैध है तो उस पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। परियोजना की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी पारा शिक्षक की नियुक्ति इंटर स्तर पर हुई है और उसका इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र सही है, तो चाहे उसके स्नातक प्रमाण पत्र में त्रुटि क्यों न हो, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक के पारा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक निर्धारित है। अगर उनका स्नातक प्रमाण पत्र वैध है तो उन्हें भी सुरक्षित श्रेणी में माना जाएगा। साहिबगंज में बनाया जा रहा था फर्जी आधार कार्ड। मामले में पुलिस ने 2 को दबोचा। जाली दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने के मामले में साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में सोती चौकी पांगरों का निवासी मोनू चौधरी और हाथीगढ़ सकरी गली का निवासी राजदेव उरांव शामिल हैं। सोनू चौधरी मदन शाही में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र CSP का संचालक है। DSP विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोनू चौधरी और राजदेव उरांव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने CSP से आधार कार्ड बनाने के लिए उपयोग होने वाले कई संदिग्ध आधार कार्ड, स्कैनर मशीन, थंब स्कैनर और आई स्कैनर सहित अन्य सामग्री जब्त की है। जब्त सामग्री की जांच की जा रही है।
बोकारो में 20 फीट गहरे गड्ढे में टेम्पो के पलटने से एक की मौत, 6 घायल। तेज रफ्तार इनोवा बनी हादसे की वजह। बोकारो के फुसरो नावाडी मुख्य मार्ग पर शनिवार की सुबह करीब 11 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। कोदवाडी और बगजोबरा के बीच तेज रफ्तार इनोवा कार ने पीछे से टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सड़क किनारे 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में टेम्पो में सवार बोकारो के कुरमेडी निवासी 26 साल के असलम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो में सवार चालक नावाडी निवासी भिखारी अंसारी के पुत्र बबलू अंसारी समेत 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को नावाडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर विजेता ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चास भेज दिया। हादसे की सूचना मिलते ही नावाडी थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी, सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन, समीम अंसारी, बंधन भगत और उदय महातो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के शव और टेम्पो को जब्त कर लिया। मंत्री इरफान के बेटे ने भरा 3650 रुपए का जुर्माना, सनरूफ से निकलकर वीडियो शूट करने पर कार्रवाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे क्रिस अंसारी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में 3650 रुपए का जुर्माना खुद भर दिया है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे चलती गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो शूट करते नजर आए थे। इस घटना पर रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने संज्ञान लेते हुए जिला परिवहन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद क्रिस अंसारी पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं 179, 177 और 190 के तहत चालान काटा गया। इनमें असुरक्षित वाहन संचालन, सीट बेल्ट का उल्लंघन और ट्रैफिक नियम तोड़ने जैसे प्रावधान शामिल हैं। प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना। कार्रवाई के बाद क्रिस अंसारी ने बिना किसी आपत्ति के चालान की राशि जमा की। रांची डीसी ने ट्वीट कर कहा है कि इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं और पुलिस को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। गिरिडीह में सड़क हादसा, बुजुर्ग की मौत। बगोदर में ट्रक की चपेट में स्कूटी के आने से हुआ हादसा, महिला गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सड़क हादसे में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना NH 19 पर औरा स्थित खेत को मोड़ के पास हुई। बनपुरा निवासी हनीफ अंसारी अपनी पत्नी कालिमा खातून के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हनीफ अंसारी को मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बगोदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है। गुमला में डोभा में डूबकर 6 वर्षीय बच्चे की मौत, दोस्तों के साथ नहाने के लिए गई थी, गहराई में जाने से हुई घटना। गुमला सदर प्रखंड के टोटो थाना क्षेत्र स्थित इर्रो फटकपुर गांव में शनिवार को एक डोभा में डूबने से 6 वर्षीय अनुष्का कुमारी की मौत हो गई। अनुष्का विनोद उरांव की पुत्री थी। घटना की सूचना मिलते ही टोटो थाना के SI गफ्फार अंसारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर गुमला सदर अस्पताल भेजा, जहाँ चिकित्सक डॉक्टर सुनील राम ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की मां शहदरी उरांव ने बताया कि शनिवार को अनुष्का गांव के स्कूल से लौटने के बाद अन्य बच्चों के साथ घर से कुछ दूरी पर स्थित डोभा में नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अनुष्का के पिता विनोद उरांव कर्नाटक में मजदूरी करते हैं। अनुष्का अपने 3 भाई बहनों में बीच की थी। हजारीबाग में 22,500 किलो चावा महुआ, 1370 लीटर शराब जब्त। ड्रोन की मदद से अवैध शराब ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, आरोपी फरार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उत्पाद विभाग सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में झारखंड बिहार सीमा पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र और बिहार के गया जिले की सीमा पर उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने पहली बार हाईटेक ड्रोन सर्वे का उपयोग कर अवैध शराब ठिकानों का पता लगाया। उत्पाद अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार ने बताया कि ड्रोन की मदद से भंडार, प्रसात्री, भगर झरना, चौड़ी और अंबात्री गांव के जंगलों में चल रहे अवैध शराब निर्माण स्थलों की पहचान की गई। ड्रोन सर्वे के बाद दोनों राज्यों की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें कई देसी शराब की भट्टियां नष्ट की गई। इस दौरान आरोपी फरार हो गए। छापेमारी के दौरान टीम ने 22,500 किलो जावा महुआ, 1370 लीटर तैयार महुआ चुलाई शराब और 40 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इसके अतिरिक्त शराब निर्माण में उपयोग होने वाली भारी मात्रा में सामग्री भी जब्त की गई। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है।
रांची में आगामी त्योहारों में सुरक्षा व होमगार्ड परीक्षा को लेकर बैठक। दीपावली, छठ और अन्य आने वाले त्योहारों के समय विधि व्यवस्था बनाए रखने और होमगार्ड नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, नगर और यातायात पुलिस अधीक्षक, होमगार्ड एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी की जाए। गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और यातायात व्यवस्था मजबूत की जाएगी। साथ ही होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल शेड और प्रवेश निकास की सही व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड में ठंड की दस्तक, तेजी से गिरेगा तापमान। झारखंड में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश के बाद राज्य के कई इलाकों में आसमान साफ हो गया है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी रांची, पलामू और लातेहार समेत कई जिलों में सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह संकेत है कि झारखंड में अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान में तेजी से गिरावट होने वाली है। रांची मौसम केंद्र ने बताया कि अगले 24 घंटों में राज्य से मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अगले 15 दिनों के पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया कि 16 अक्टूबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि सप्ताह के अंत तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 17 से 23 अक्टूबर के बीच पूरे राज्य से सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं लातेहार और गुमला जैसे जिलों में रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अगर यही स्थिति बनी रही तो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से झारखंड में ठंड की शुरुआत हो जाएगी और सुबह शाम ओस की नमी महसूस होने लगेगी। जेपीएससी ने जारी किया वन क्षेत्र पदाधिकारी का मॉडल उत्तर। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 29 जून 2025 को आयोजित झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से इन जो उत्तरों पर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं। जेपीएससी के मॉडल उत्तर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यदि किसी उत्तर से असहमत या सुधार का सुझाव देना चाहते हैं तो वे आयोग को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूचित कर सकते हैं। चाईबासा में आईडी विस्फोट में शहीद जवान को राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के चाईबासा में शुक्रवार शाम नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लस्कर शहीद हो गए। नक्सलियों के द्वारा किए गए हमले में शुक्रवार शाम सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल हो गए थे। शहीद महेंद्र लस्कर असम के नौगांव के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को रांची लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद सीआरपीएफ कैंप में अंतिम सलामी दी गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। पलामू के सरकारी अस्पतालों में मिली घटिया दवाएं, जांच शुरू। पलामू जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला फिर सामने आया है। हाल ही में सप्लाई की गई कैल्शियम, शुगर और एंटीबायोटिक टैबलेट्स मानक के अनुसार नहीं पाई गई है। इस गंभीर मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दवा सप्लाई करने वाली कंपनियों से इन टैबलेट्स को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। यह पिछले 6 महीने में दूसरा मामला है जब सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई दवा सब स्टैंडर्ड पाई गई है। बताते चले कि बीते मई महीने में जिले में सप्लाई होने वाली 2 करोड़ 15 लाख कैल्शियम की गोलियां भी सब स्टैंडर्ड पाई गई थी। जांच के बाद रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि यह गोलियां पानी में घुल नहीं रही थी। तत्कालीन सिविल सर्जन ने इन गोलियों को कोलकाता लैब भेजकर जांच कराई थी। रामगढ़ के बरकाकाना में घर का लिंटर बीम गिरने से बेटे की मौत, पिता घायल। रामगढ़ जिले के बरकाकाना क्षेत्र के तिलियातू गांव में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। घर का लिंटर बीम गिरने से एक युवक आशीष कुमार ठाकुर 24 वर्षीय की मौत हो गई। इस घटना में उसके पिता महेश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। चश्मदीदों ने बताया है कि आशीष कुमार अपने पिता के साथ घर का काम कर रहा था, तभी अचानक लिंटर बीम उनके ऊपर गिर गया। आशीष व उसके पिता महेश ठाकुर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मलबे से बाहर निकालकर इलाज के लिए रामगढ़ ले जाया जा रहा था। अस्पताल ले जाने के दौरान आशीष की मौत हो गई। वह पिता महेश ठाकुर के दाहिने पैर में गंभीर चोट लगी है। एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें गंभीर चोट लगी है।
15 अक्टूबर से पहले सीटों पर स्थिति स्पष्ट करे महागठबंधन। झामुमो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन के नेताओं को बड़ा अल्टीमेटम दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार के महागठबंधन नेताओं को 15 अक्टूबर तक सारी चीजों को सामान्य कर देना चाहिए। 15 अक्टूबर को झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक प्रस्तावित है। बिहार चुनाव में नामांकन शुरू हो गया है। पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आवेदन पार्टी मुख्यालय तक आ गया है। ऐसे में झामुमो को उसकी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दे। बिहार चुनाव में पार्टी को सम्मानजनक समझौते के तहत जो भी सीटें मिलेंगी उस पर वह लड़ेगी। हालांकि झामुमो नेता ने यह भी कहा है कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं। हमने झारखंड चुनाव में राजद को 5% सीटें दी थी। ऐसे में झामुमो को भी 243 का 5% यानी 12 सीटें मिलनी चाहिए। दहलने से बचा लातेहार का रेलवे साइडिंग। बम बारूद के साथ हमला करने आए थे अपराधी, 2 गिरफ्तार। लातेहार जिले का टोरी रेलवे साइडिंग दहलने से बच गया। यहां कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गैंग के अपराधी बम और बारूद के साथ हमला करने पहुंचे थे, लेकिन लातेहार पुलिस की सक्रियता के कारण अपराधियों की मंशा सफल नहीं हो पाई। पुलिस ने इस दौरान हथियार और बम बारूद के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अन्य अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों में पलामू का अवधेश यादव और लातेहार का उपेंद्र यादव शामिल हैं। इसकी पुष्टि डीएसपी अरविंद कुमार ने की है। स्वदेशी अभियान को बल देकर आत्मनिर्भर बनेगा भारत। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और अभियान के प्रदेश संयोजक सह महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर अभियान से जुड़े स्टिकर, पोस्टर, पंपलेट, नोटपैड और संकल्प पत्र का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक स्वदेशी उत्पादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए तो भारत 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है। मरांडी ने अभियान के मंत्र हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। त्योहार के सीजन में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्त कार्रवाई। 1160 लोगों को पकड़कर वसूला गया जुर्माना। रेलवे के धनबाद मंडल में शनिवार को बड़े पैमाने पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें 1160 यात्रियों को पकड़ा गया, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्री, बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्रीगण शामिल रहे। पकड़े गए यात्रियों से 6,45,600 रुपये जुर्माने के रूप में राशि प्राप्त की गई। जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद इकबाल ने बताया कि धनबाद मंडल में निरंतर टिकट जांच की जा रही है तथा भविष्य में भी यह जांच जारी रहेगी। लातेहार में रेल लाइन पर संदिग्ध हालत में मिला अधेड़ का शव। लातेहार जिले के टोरी शिवपुर रेलवे लाइन पर चितपुर गांव के पास शनिवार की सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव नग्न अवस्था में संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर भालूमार थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेज दिया। व्यक्ति के कुछ अंग कट गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चेकिंग अभियान। 120 वाहन चालकों से वसूला गया 1,32,000 का जुर्माना। गुमला जिले में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से गुमला जिला प्रशासन अब पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतर आया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में गुमला थाना के सामने डीएवी मोड़ के पास शनिवार को एक व्यापक और सघन जांच अभियान चलाया गया। इस विशेष पहल के दौरान यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने वाले 120 से अधिक वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई और उनसे कुल 1,32,000 का जुर्माना वसूला गया। अभियान का मुख्य जोर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट पर था। पाकुड़ में पत्थर लदा अनियंत्रित ट्रेलर कच्चे मकान में घुसा, घर में सो रहे शख्स की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के बिंदाडी गांव में शनिवार को एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय सकल बेसरा की मौत हो गई। पत्थर लदा एक अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे स्थित एक कच्चे मकान में जा घुसा, जहां सकल बेसरा सो रहे थे। यह घटना डांगापाड़ा सहरग्राम मुख्य सड़क पर हुई। ट्रेलर पत्थर लेकर सहरग्राम की ओर से हिरनपुर जा रहा था। बिंदाडी गाँव के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रेलर
सीधे मकान में घुस गया। सकल बेसरा मकान के अंदर मवेशियों की देखभाल के लिए सोए हुए थे। ट्रेलर पलटने से वे मलबे में दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और मलबे से सकल बेसरा का शव बाहर निकाला। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस अधिकारियों के साथ इस दौरान हल्की नोकझोंक भी हुई। बाद में प्रशासन द्वारा मुआवजे का आश्वासन दिए जाने के बाद सड़क जाम हटाया गया। पाकुड़ एसपी ने सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के दिए निर्देश। पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकुड़ के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बारी बारी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों की समस्याएं और सुझाव सुने और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन भी दिया। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी ताकि व्यापारिक संस्थानों की सुरक्षा में सुधार हो सके। इसके अलावा ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों में निजी गार्ड तैनात करने का निर्देश भी दिया गया। दीपावली छठ पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट। बिहार चुनाव को लेकर सीमावर्ती थाने सतर्क। गिरिडीह जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण और आगामी दीपावली और छठ महापर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने की। इसमें सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना व ओपी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में एसपी ने जिले के विभिन्न थानों में दर्ज लंबित मामलों की समीक्षा की और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि पुराने मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि अपराध पर नियंत्रण तभी संभव है जब थाना स्तर पर लगातार सक्रियता बनी रहे। बैठक में हत्या, चोरी, सड़क दुर्घटनाओं और महिलाओं से संबंधित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए क्योंकि महिला सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, डीसी हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शनिवार को झंडा मैदान से एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली झंडा मैदान से शुरू होकर टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी चौक तक निकाली गई। रैली का उद्देश्य समाज में बेटियों को प्रोत्साहित करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। बंदगांव के 2 गांव में डायरिया का प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगा किया इलाज। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के नुआ व पुटसाई गांव में डायरिया से 2 लोगों की मौत के बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों गांव में पहुंची। टीम ने जोमरो, पुटसाई एवं जोनुआ गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के बीच जांच की। डायरिया के लक्षण पाए जाने पर 14 लोगों की जांच कर उन्हें जरूरी दवाएं निःशुल्क दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक दूषित जल पीने से दोनों गांव में डायरिया फैला है। स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर लोगों को डायरिया से बचाव के उपाय बताए। उन्हें स्वच्छ पानी पीने व गर्म खाना खाने की सलाह दी गई। विधायक दशरथ गागराई घायल भाई से मिलने राउरकेला पहुंचे। सारंडा नक्सली हमले में घायल जवान का जाना हाल, आईडी ब्लास्ट से हुई थी घटना। खारसावा विधायक दशरथ गागराई शनिवार को राउरकेला के अपोलो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सारंडा जंगल में हुए नक्सली हमले में घायल अपने भाई रामकृष्ण गागराई का हालचाल जाना। विधायक के साथ समाजसेवी विजय सिंह गागराई भी मौजूद थे। घायल जवान रामकृष्ण गागराई सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन में सहायक उपनिरीक्षक एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। वह शुक्रवार शाम सारंडा के जंगल में हुए आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। टोरी गोलीकांड में राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार। पिस्टल, बम और जिंदा कारतूस बरामद। 5 अक्टूबर को हुई थी फायरिंग। लातेहार पुलिस ने चंदवा के टोरी कोल साइडिंग में 5 अक्टूबर को हुई गोलीबारी की घटना में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के 2 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। इनके पास से हथियार और बम बरामद किए गए हैं। 8000 किलो जावा महुआ, 900 लीटर अवैध शराब जब्त। जगन्नाथपुर में पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त अभियान में की कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में पुलिस और ओडिशा के चंपुआ एक्साइज विभाग ने संयुक्त शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। शनिवार सुबह हुई इस कार्रवाई में गुटूसाई, बुरू हातू और खोड़िया पदा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब और कच्चा माल जब्त किया गया। अभियान के दौरान लगभग 8000 किलोग्राम जावा महुआ और 900 लीटर तैयार महुआ शराब बरामद की गई। इन सभी सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बलियापुर भट्टे में ट्रक चालक की मौत, परिजनों का हंगामा, मालिक पर मारपीट कर हत्या का आरोप, पुलिस हस्तक्षेप के बाद मुआवजे पर बनी सहमति। धनबाद के बलियापुर स्थित जो है सिंगियाटाड़ के जयराम भट्टे में एक ट्रक चालक निताय कुंभकार की मौत हो गई। गोविंदपुर निवासी मृतक के परिजनों ने भट्टा परिसर में हंगामा करते हुए मालिक पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भट्टा मालिक ने ट्रक चालक की पिटाई कर हत्या की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस आरोप की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और भट्टा मालिक की तलाश की जा रही है। मृतक के परिवार ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। लोहरदगा में डाइन बिसाही के आरोप में पति, पत्नी और बेटे की हत्या, 3 गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के पेसरार थाना क्षेत्र अंतर्गत केकरांग बरटोली में बुधवार रात हुए डाइन बिसाही और ओझा गुनी के आरोप में 3 लोगों की निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा एसपी शादिक अनवर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। ज्ञात हो कि डाइन बिसाही के आरोप में बुधवार रात पति, पत्नी और 9 साल के बेटे की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन कर गांव के 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने खून से सने हुए कपड़े, खून लगा पत्थर और हत्याकांड को अंजाम देने वाली खून लगे कुदाल और बैट को भी हत्यारों की निशानदेही पर जब्त कर लिया गया है। हत्यारों की पहचान सुखनाथ नगेशिया, बिंदेश्वर नगेशिया और संचारवा नगेशिया के रूप में हुई है। तीनों बरटोली के ही निवासी हैं। झारखंड के इस शहर को मिलने जा रही है बड़ी सौगात। 270 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी साइंस सिटी। झारखंड के 3 शहरों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने रांची में पहली बार साइंस सिटी और जमशेदपुर व धनबाद में आंचलिक विज्ञान केंद्र बनाने का फैसला लिया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में वैज्ञानिक पर्यटन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि राज्य सरकार की योजना प्रदेश के सभी जिलों में जिला विज्ञान केंद्र स्थापित करने की है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए शनिवार को झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजशेखर प्रसाद ने बताया कि फिलहाल प्रदेश की राजधानी रांची में एक आंचलिक विज्ञान केंद्र साइंस सेंटर बना हुआ है, जिसे सरकार ने अब साइंस सिटी में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है और इसके लिए 26 एकड़ अतिरिक्त भूमि पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 270 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को मेदिनीनगर सेंट्रल जेल से साहिबगंज किया गया शिफ्ट। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को सुरक्षा कारणों से मेदिनीनगर सेंट्रल जेल से साहिबगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस व प्रशासन की संयुक्त निगरानी में शनिवार अहले सुबह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने सुरक्षा और गैंग से जुड़े संभावित आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए स्थानांतरण का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि सुजीत सिन्हा पर झारखंड के कई जिलों में हत्या, रंगदारी, वसूली और सुपारी किलिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। रांची में कुएं में दफना दी थी लाश, 7 महीने बाद खुला कत्ल का राज। रांची जिला के चान्हों से एक सनसनीखेज फैला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति की हत्या उसकी ही पत्नी के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी और शव को कुएं में दफना दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बच सकता। इसी तर्ज पर 7 महीने बाद रांची पुलिस ने हत्याकांड का राज खोलते हुए पत्नी सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चान्हो थाना क्षेत्र बढ़िया गांव के रहने वाले रामबली यादव की गोली मारकर 7 महीने पहले ही हत्या कर दी गई थी। रामबली यादव को जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही दूसरी पत्नी चंपा थी। चंपा ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पहले गोली मारकर रामबली यादव की हत्या की और फिर कुएं में शव को फेंककर जेसीबी की सहायता से कुएं को ही भरवा दिया। पिछले 7 महीने से जो है पति की हत्या करने के बावजूद चंपा कानून की नजरों से छुपी रही। आखिरकार रांची पुलिस के द्वारा गायब रामबली यादव को खोजने के क्रम में इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया। साइबर ठगी का आरोपी मणिपुर से गिरफ्तार। गुमला में 10,75,000 रुपए की ठगी मामले में हुई कार्रवाई। 2 मोबाइल फोन जब्त। गुमला पुलिस ने 10,75,000 रुपए की साइबर ठगी के एक आरोपी को मणिपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान लुकराम दिनेश मितई 19 वर्षीय के रूप में हुई है, जिसे गुमला पुलिस ने मणिपुर में धर दबोचा और शनिवार को गुमला लाया गया है। यह कार्रवाई अमरुद्दीन खान अम्बेडकर नगर निवासी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर की गई है। खान ने अपनी शिकायत में 8,45,000 रुपए की साइबर ठगी का आरोप लगाया था। अनुसंधान के दौरान यह बात सामने आई है कि शिकायतकर्ता के एचडीएफसी बैंक गुमला के 2 खातों से कुल 10,75,000 रुपए मणिपुर के इम्फाल स्थित यूको बैंक लाला लोन ब्रांच के खाता में स्थानांतरित किए गए थे।
नगर निगम ने छठ घाटों की सफाई का काम किया तेज। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नगर निगम ने राजधानी रांची के विभिन्न घाटों पर साफ सफाई का काम तेज कर दिया है। निगम की ओर से रांची के विभिन्न डैम और तालाबों में तेजी से घाटों की सफाई सहित अन्य व्यवस्था की जा रही है। चतरा के प्रतापपुर पुलिस ने राशन दुकान से शराब जब्त की। अवैध कारोबार में एक व्यक्ति गिरफ्तार, बियर विस्की बरामद। चतरा जिले के प्रतापपुर पुलिस ने शुक्रवार रात अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिद्दा गांव में एक राशन दुकान पर छापा मारा और अवैध अंग्रेजी शराब और बियर की खेप बरामद की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री कर रहे दुकानदार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गिद्दा गांव निवासी नवीन यादव के रूप में हुई है। नवीन यादव अपनी राशन की दुकान की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहा था। पुलिस ने दुकान से 3 कार्टून गॉडफादर बियर, कुल 36 बोतलें और रॉयल स्टेज विस्की की 7 बोतलें बरामद की है। 48 करोड़ 72 लाख रुपए में डेवलप होगा रांची के बस स्टैंड। 3 एकड़ में बनेगा ITI बस स्टैंड। सरकारी बस डिपो और खादगड़ा स्टैंड को भी मिलेगा नया रूप। राजधानी रांची के 3 बड़े बस टर्मिनल मॉडर्न बनाए जाएंगे। ये बस स्टैंड ITI बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन बस टर्मिनलों को आधुनिक बनाने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसके लिए कुल 48 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसमें ITI बस स्टैंड के लिए 24 करोड़ 77 लाख रुपए, सरकारी बस डिपो के लिए 20 करोड़ 19 लाख रुपए और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के लिए 3 करोड़ 76 लाख रुपए रखे गए हैं। मंत्री ने विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार को कहा है कि जुड़कों के जरिए जल्द काम शुरू कराया जाए। जमशेदपुर में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान महिला स्कूटी से गिरकर घायल, पुलिस कर्मियों पर धक्का देने का आरोप, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। जमशेदपुर में शनिवार को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ स्कूटी से गिरकर घायल हो गई। आरोप है कि गोलमोरी ट्रैफिक थाना के पुलिस कर्मियों ने स्कूटी को 2 बार धक्का दिया, जिससे यह घटना हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना टेलको थाना क्षेत्र के जी हॉस्टल के पास हुई। जानकारी के अनुसार महिला अपनी बच्ची के साथ स्कूटी से जा रही थी। पुलिस टीम को देखकर वह घबरा गई और स्कूटी मोड़कर वापस जाने लगी। इसी दौरान गोलमोरी ट्रैफिक थाना के सिपाही कमलेश राय ने उसे रोकने की कोशिश में दौड़ते हुए स्कूटी को धक्का दे दिया, जिससे महिला सड़क पर गिर गई। महिला के गिरने के बाद सिपाही घबराकर वहां से भाग निकला। बताया जा रहा है कि जब महिला दोबारा उठकर स्कूटी स्टार्ट कर आगे बढ़ने लगी, तभी कुछ अन्य पुलिसकर्मी फिर से उसके पास पहुंचे और पीछे से स्कूटी को धक्का दे दिया। इस दौरान महिला फिर से गिर गई और घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस की इससे कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। आक्रोशित लोगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। स्वर्गीय सीताराम मारू की जन्म शताब्दी पर राज्यपाल ने किया स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की गरिमामयी उपस्थिति में शनिवार को राजभवन में भारतीय डाक विभाग द्वारा स्वर्गीय सीताराम मारू की जीवन एवं योगदान पर आधारित स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि स्वर्गीय सीताराम मारू मां भारती के ऐसे तपस्वी और कर्मठ सपूत थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। उनकी जन्म शताब्दी पर डाक विभाग द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी करना उनके जीवन और कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।